बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास 11। और आज की क्लास 11 में हम देखेंगे मेमोरी यूनिट्स। सो मेमोरी यूनिट्स इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। के ये एक अमाउंट ऑफ डाटा होती है जो कि स्टोरेज यूनिट में स्टोर होती है। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बाइट्स। कि ये जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये बाइट्स में होती है। तो अब हमारे पास डिफरेंट जो होती है मेमोरी स्टोरेज होती है, इसे हम ये एक टेबल है इसके ज़रिए हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो हमारे पास है वो टॉप वन पे आ रही है, वो बिट है जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। तो बिट क्या होता है? बिट बाइनरी डिजिट इज लॉजिकली 0 and 1 रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव और एन एक्टिव स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कि जो हमारी ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये एक पैसिव या एक्टिव कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। 0 और 1, तो मतलब 0 का मतलब होता है डिजिटल सर्किट में तो ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। तो ये एक इसी तरह रिप्रेजेंट कर रहा होता है डाटा को बाइनरी डिजिट में या बिट में। तो इसके बाद हमारे पास एक बिट से बड़ी जो हमारे पास मेमोरी यूनिट है वो आ जाती है निबल। अब निबल क्या होता है? निबल ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इट्स कॉल्ड निबल। के 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं। 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं। तो हमारे पास थर्ड इसी तरह आ जाती है बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। कि 4 बिट मिलकर निबल बनाते हैं और 8 बिट हो तो वो मिलकर एक बाइट बनाते हैं। A byte is the smallest unit which can be represent a data item or a character। कि ये किसी डाटा आइटम या किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट है मेमोरी में। तो बाइट के बाद अगर हम बात करें वर्ड की, तो अ कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज अ यूनिट which varies from computer to computer but it fixed from each computer। The length of a computer word is called word size or word length. It may be as small as 8 bits or may be long as 96 bits. A computer stored the information in the form of computer word। कि हमारे पास जो वर्ड है वो हमारे पास मिनिमम जो उसका साइज है एक वर्ड का, मतलब एक आप वर्ड वर्ड को ही एक हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये 8 बिट्स से 96 बिट्स के दरमियान हो सकता है इसका साइज। अगर हम एक टाइप करते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर वर्ड, WORD वर्ड, तो उसका जो साइज होगा वो 8 बिट्स से 96 बिट्स के दरमियान होगा। और ये एक मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर हम मेमोरी यूनिट्स की हायर यूनिट्स के बारे में हम बात करें, हायर स्टोरेज यूनिट्स के बारे में, तो हमारे पास आ जाते हैं किलोबाइट जिसे हम केबी कहते हैं। तो 1 KB होती है वो 1024 बाइट्स के बराबर होती है। 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होती है। बिट सबसे छोटी यूनिट है और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती हैं और 1024 बाइट्स मिलकर 1 KB बनाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेगाबाइट, MB। 1 MB के अंदर 1024 KB होते हैं। 1 MB में 1024 KB होते हैं। MB के बाद हमारे पास आ जाती है GB, गीगाबाइट। गीगाबाइट में हमारे पास जो होता है 1024 MB होते हैं। नॉर्मली हम तो कहते हैं 1000 MB, लेकिन एक्चुअली जो होते हैं 1024 MB 1 गीगाबाइट में होते हैं। गीगाबाइट के बाद हमारे पास जो आ जाती है टर्म नेक्स्ट, वो आ जाती है टेराबाइट। टेराबाइट 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। 1000 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनाते हैं। टेराबाइट से जो बड़ी जो हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ी जो हमारे पास टर्म या मेमोरी यूनिट जो यूज़ हो रही है स्टोरेज यूनिट, वो हमारे पास है पीटाबाइट, PB। पीटाबाइट जो होती है वो 1024 टेराबाइट से बनती है।
सो थैंक यू। होप ये आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, जिसमें हमने मेमोरी यूनिट को डिटेल से डिस्कस किया है। फॉर मोर वीडियोस अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टेक केयर।